आज हम कोटलिन प्रोग्रामिंग भाषा की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक गाइड है, कोटलिन का विस्तृत परिचय, जिससे हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। मकसद ये है कि हम समझे कि कोटलिन आखिर है क्या, क्यों ज़रूरी है और आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये अपनी जगह कैसे बना रही है। इसे जेटब्रेन्स ने 2011 में बनाया था, पर जी हाँ। असली बूम तो तब आया जब 2017 में गूगल ने इसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और कहते हैं कि ये जावा के मुकाबले कोड को करीब 40% तक छोटा कर सकती है। जी। ये तो सुनने में काफी काफी असरदार लगता है। चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल, ये कोटलिन असल में है क्या? देखिए, कोटलिन एक मॉडर्न स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग भाषा है। स्टैटिकली टाइप्ड मतलब कंपाइल टाइम पर ही कोड चलने से पहले ही कई टाइप की एरर्स पकड़ी जाती हैं। अच्छा। ये मेनली जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन पर चलती है, जिस वजह से ये जावा के साथ फुली इंटरऑपरेबल है। मतलब आप कोटलिन और जावा कोड एक ही प्रोजेक्ट में आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जेवीएम तक ही सीमित नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट और नेटिव कोड में भी कंपाइल हो सकती है। ओह अच्छा। इसे बनाया ही गया था जावा की कुछ कमियों को एड्रेस करने के लिए, जैसे सिंटैक्स थोड़ा संक्षिप्त हो, कोड सेफ हो, खासकर वो नल सेफ्टी वाली बात। हाँ हाँ, वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कोड का अचानक बंद हो जाना। जावा डेवलपर्स तो इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। कोटलिन इसे कैसे बचाता है? बिल्कुल, कोटलिन का ये एक बहुत बड़ा फीचर है, नल सेफ्टी। इसमें बाय डिफॉल्ट कोई भी वेरिएबल नल यानी खाली नहीं हो सकता, अच्छा। जब तक आप एक्सप्लिसिटली मतलब खास तौर पर उसे नलेबल डॉट लगाकर ना बनाएं। और ये चेकिंग कंपाइल टाइम पर ही हो जाती है। तो रन टाइम पर क्रैश होने के चांस कम हो जाते हैं। बहुत कम। रन टाइम पर वो नल पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन वाले सरप्राइज लगभग खत्म ही हो जाते हैं। कोड ज्यादा मजबूत बनता है। और अभी अगस्त 2025 तक लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 2.0.0 है। और अब इनका फोकस मल्टी प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर भी है। ओके। सेफ्टी के अलावा और कौन सी खास बातें हैं? स्रोत में कोरूटीन्स और एक्सटेंशन फंक्शंस का जिक्र था। ये क्या चीजें हैं? हाँ, कोरूटीन्स। ये बेसिकली एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना देते हैं। एसिंक्रोनस मतलब? जैसे बैकग्राउंड में कुछ काम करना। बिल्कुल। जैसे नेटवर्क से डेटा लाना है या कोई लंबी कैलकुलेशन करनी है और आप नहीं चाहते कि आपका ऐप फ्रीज हो जाए। पहले इसके लिए थ्रेड्स या वो कॉलबैक वगैरह यूज होते थे, जो कोड को काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देते थे, समझने में मुश्किल। हाँ, वो कॉल बैक हेल वाली बात सुनी है। एग्जैक्टली। कोरूटीन्स आपको कोड ऐसे लिखने देते हैं जो लगता तो सिंक्रोनस मतलब सीधा सीधा है, लेकिन असल में वो नॉन ब्लॉकिंग तरीके से काम करता है, ज्यादा एफिशिएंटली। दिलचस्प है। और एक्सटेंशन फंक्शंस, ये क्या करते हैं? ये भी बहुत पावरफुल चीज है। मान लीजिए आपके पास कोई क्लास है, शायद किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की, जिसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें कोई नया फंक्शन या बिहेवियर जोड़ना चाहते हैं। एक्सटेंशन फंक्शन आपको ये करने देता है। आप उस क्लास को बिना छेड़े बाहर से ही उसमें नया मेथड ऐड कर सकते हैं। अरे वाह! तो ऐसा लगता है जैसे वो फंक्शन हमेशा से उस क्लास का हिस्सा था। बिल्कुल। कोड बहुत क्लीन रहता है और आपको इनहेरिटेंस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, सिर्फ एक दो फंक्शन ऐड करने के लिए। और सिंटैक्स के बारे में क्या? सुना है काफी सरल है। हाँ, वो तो है। डेवलपर एक्सपीरियंस पर बहुत ध्यान दिया गया है। फंक्शन लिखने के लिए बस फन लिखना है। वेरिएबल्स के लिए वाल इम्यूटेबल मतलब जो बदलेगा नहीं, और वॉर म्यूटेबल जो बदल सकता है। सेमीकोलन भी जरूरी नहीं होता शायद। नहीं, अक्सर नहीं, वो ऑप्शनल है ज्यादातर केसेस में। और स्ट्रिंग टेम्पलेट्स जैसी चीजें, वेरिएबल नेम सीधे स्ट्रिंग में यूज करना कोड को पढ़ने और लिखने में काफी आसान बनाती हैं। सही है। कम कोड मतलब कम बग्स शायद। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। और डेवलपमेंट तेज होता है। अच्छा, अब इसके इस्तेमाल की बात करें। एंड्रॉयड तो आपने बताया ही, उसके अलावा कोटलिन कहाँ यूज हो रहा है? एंड्रॉयड तो खैर इसका सबसे बड़ा गढ़ है। नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट, उबर, कई बड़ी कंपनियां इसे यूज कर रही हैं। लेकिन ये सर्वर साइड डेवलपमेंट में भी काफी पॉपुलर हो रहा है। स्प्रिंग बूट जैसे जावा फ्रेमवर्क्स के साथ कोटलिन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और कोटलिन जेएस के जरिए फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। आपने मल्टी प्लेटफॉर्म का जिक्र किया था। क्या ये कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म KMP वही चीज है? ये आजकल काफी चर्चा में है। जी हाँ, KMP यानी कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, ये कोटलिन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और पावरफुल फीचर है। इसका आइडिया ये है कि आप अपने ऐप का जो कॉमन लॉजिक है, जैसे डेटा हैंडलिंग, बिजनेस रूल्स, वो एक बार कोटलिन में लिखें। अच्छा। और फिर वही कोड आप एंड्रॉयड, JVM, iOS, नेटिव, वेब, JS, डेस्कटॉप सब जगह चला सकें। मतलब कोड शेयरिंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली।
सोचिए कितनी डेवलपमेंट एफर्ट बच सकती है। आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम लॉजिक बार बार नहीं लिखना पड़ता। और यूआई के लिए? पहले यूआई नेटिव ही होता था, लेकिन अब कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म आ गया है। उससे आप यूआई कोड भी शेयर कर सकते हैं कुछ हद तक। एंड्रॉइड डेस्कटॉप और अब धीरे धीरे आईओएस और वेब पर भी सपोर्ट आ रहा है। ये तो वाकई में काफी बड़ा बदलाव ला सकता है डेवलपमेंट में। बिल्कुल, ये फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम है। तो अगर कोई है जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहा है या अपनी स्किल्स अपग्रेड करना चाहता है, तो उसके लिए कोटलिन क्यों मायने रखती है? देखिए, कई वजह हैं। पहली, ये एक मॉडर्न भाषा है जो डेवलपर प्रोडक्टिविटी पर फोकस करती है। कोड कंसाइज है, सेफ है। दूसरी, जावा इंटरऑपरेबिलिटी। अगर किसी को जावा आती है तो कोटलिन सीखना और उसे अपनाना बहुत आसान है। आप अपनी मौजूदा जावा नॉलेज और लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। और तीसरी, जो शायद भविष्य के लिहाज से सबसे जरूरी है, वो है केएमपी। मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है और कोटलिन इसमें एक अहम प्लेयर बन रहा है। एक भाषा सीखकर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टारगेट करना बहुत फायदेमंद है। साथ ही इसकी कम्युनिटी काफी एक्टिव और हेल्पफुल है और इकोसिस्टम भी तेजी से बढ़ रहा है। तो संक्षेप में कहें तो कोटलिन एक शक्तिशाली मॉडर्न भाषा है। कोड कम लिखना पड़ता है, ज्यादा सुरक्षित रहता है। एंड्रॉयड के लिए तो ये टॉप चॉइस बनती जा रही है और केएमपी के साथ इसका दायरा और भी बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। ये जावा की कई चुनौतियों का एक अच्छा समाधान देती है, खासकर डेवलपर एक्सपीरियंस के मामले में। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि कोटलिन सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं कर रही, बल्कि केएमपी और एआई इंटीग्रेशन जैसी चीजों के साथ भविष्य के लिए भी तैयार हो रही है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये कहां तक जाती है। शायद आगे हम इसकी डीएसएल या डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज बनाने की क्षमताओं पर या कोरूटीन्स की और गहराई में बात कर सकते हैं। जरूर। इस जानकारी भरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कोटलिन के बारे में काफी कुछ साफ हुआ।